आम इंतखाबात 2023 में नहीं होंगे, 90 रोज में इंतखाबात का इम्कान खत्म। इलेक्शन कमीशन ने नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां शुरू कर दी। 9 अक्टूबर को हल्का बंदियों की अबूरी फहरिस्त शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराजात का फैसला करेगा। नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 14 दिसंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली। कहा, आइन के मुताबिक नई हल्का बंदियां लाजिम हैं। शमशाद अख्तर निगरान वजीर खजाना, सरफराज बुगटी वजीर दाखिला मुकर्रर। 25 रुकनी निगरान वफाकी काबीना तश्कील पा गई। 16 वज़रा, 3 मुशीर, 6 मुआवने खुसूसी शामिल। जलील अब्बास जलानी निगरान वजीर खारजा, मुर्तज़ा सोलंकी वजीर इत्तलात होंगे। मोहम्मद अली को तवानाई, अहमद इरफान असलम को कानून का कलमदान मिल गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर वजीर दिफा मुकर्रर। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 10 महकमों का इंतजाम देखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जड़ावाला का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। मुआशरे के किसी भी हिस्से की जानिब से अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदाना रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतों के खिलाफ ऐसे वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मजहब, रंगो नस्ल और जिन्स की तफरीक के बगैर तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल से अक़लियती वफ़द की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हर पाकिस्तानी को मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है। सुप्रीम कोर्ट अक़लियतों के हुकूक़ की अमीन है। चैलेंजेस के हल के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। सुबुकदोश वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। अदाकार जमाल शाह शखाफत और कौमी विरसे के निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर। गोहर एजाज निगरान वजीर तजारत, टेक्सटाइल और सनत व पैदावार होंगे। शाहिद अशरफ तारड़ को मवासलात और रेलवे। अनीक अहमद को मजहबी उमूर का कलमदान मिल गया। समी सईद मनसूबा बंदी। डॉक्टर उमर सैफ IT के महकमे देखेंगे। डॉक्टर नदीम जान निगरान वजीर सेहत। खलील जॉर्ज वजीर इंसानी हुकूक मुकर्रर। मदद अली सिंधी को तालीम उमूर नौजवान दिया गया। निगरान विफाकी काबीना में 3 मुशीर और 6 मुआवने खुसूसी भी शामिल। आज रीमा इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वकार मसूद खजाना के मुशीर मुकर्रर। एयर मार्शल रिटायर्ड फरत हुसैन मुशीर एविएशन होंगे। मशाल मलिक इंसानी हुकूक की मुआवने खुसूसी मुकर्रर। जवाद सोहराब मलिक ओवरसीज। वसी शाह सयाहत के मुआवने खुसूसी होंगे। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव मैरी टाइम अफेयर्स के मुआवने खुसूसी मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा? अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो ने अली हसन ज़ाहरी और नसीर अहमद के नाम दे दिए। अपोजिशन ने इंजीनियर उस्मान बादीनी और अली मुराद डोमकी के नाम तजवीज़ किए। निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी के पास आज और कल का रोज़ बाकी। पार्लिमानी कमेटी की इजलास कुछ देर बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट की कराची नाला मुतासरीन केस में मुराद अली शाह को वार्निंग। कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तौहीन अदालत लगानी है तो उस वक्त की विफाकी हुकूमत पर लगाई जाए। विफाकी हुकूमत ने 36 अरब रुपए देने का वादा किया, लेकिन बाद में मुकर गई। अदालत जब बुलाएगी आ जाऊंगा। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमा के शौहर सिविल जज आसिम हफीज को OSD बना दिया। रजिस्ट्रार ने आसिम हफीज का बतौर OSD नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज के OSD होने से पुलिस को तफ्तीश में मदद मिलेगी। विफाकी पुलिस ने सिविल जज आसिम हफीज को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए दोबारा तलब कर लिया। हुकूमत का साइफर गुमशुदगी केस में खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक शाह खावर, रिजवान अब्बासी और जुल्फ़कार नकवी टीम में शामिल होंगे। वजारत दाखिला ने FIA की सिफारिश पर समरी वजारत कानून को भिजवा दी।
चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में वकील उमैर नियाजी की मुलाकात, मुकदमात के हवाले से मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई की घर से खाने और अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत न हुई। सुप्रीम कोर्ट का कराची में नाला मुतासरीन केस में मुतासरीन को बकाया जात अदा करने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री का सिंध हुकूमत की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। एडवोकेट जनरल सिंध पर इजहार बरहमी, कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। मुतासरीन की मुतबादिल रिहाइश से मुतालिक क्या इक़दाम किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तौहीन अदालत की दरख्वास्त निमटा नहीं रहे, चाहते हैं मुतासरीन की मुकम्मल बहाली हो। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के 462 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, पैसे अकाउंट में ना पड़े रहें, सिंध के अवाम पर खर्च हों। जजेस से कहा, यह बात चीफ जस्टिस तक पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी किसी से छप छीनने के हक में नहीं। गुज्जर नाला और औरंगी नाला मुतासरीन केस में माहाना रिपोर्ट पेश न करने पर वजीर आला सिंध ने मुआफी मांग ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि सच, झूठ और गलत मालूमात में फ़र्क को समझें। आर्मी चीफ का ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम के शरका से खिताब। मुल्क भर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 370 से ज़ायद तलबा की शिरकत। आर्मी चीफ ने अनारकी और बदअमनी फैलाने के लिए दुश्मन कुव्वतों की कोशिशों को उजागर किया। कहा कि नौजवान मुल्क के अमन, तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ाजा ने कहा, अक़लियतों की अमलाक जलाना गैर कानूनी और गैर आइनी है। इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अक़लियतों को पाकिस्तान में बराबरी के हुकूक हासिल हैं। वज़ीर आज़म ने जड़ावाला वाक़े की शदीद मज़म्मत की। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में ला रहे हैं। जड़ावाला केस के 2 मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबाबंदी के तहत हालात ख़राब करने की कोशिश की गई। 3-4 रोज़ के अंदर नुकसान का अजाला करेंगे। ऐसे वाक़यात के इस्लाम और पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। उलमा कराम और कम्युनिटी से मिलकर लाहे अमल बनाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने पंजाब और इस्लामाबाद की पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। पुलिस ऑर्डर 2002 की मनसूखी से मुतालिक केस की समाअत में कहा, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस निज़ाम बेहतर बनाने में दीगर सूबों से पीछे हैं। सिंध पुलिस का खुसूसी तफ्तीशी विंग कायम करना काबिल सताइश इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिस निज़ाम को कुछ बेहतर किया गया। पुलिस तफ्तीश में कमजोरियां हैं जिसका मुल्ज़िमान को फ़ायदा मिलता है। शाह महमूद कुरैशी असद उमर की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों में 2 सितंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 और मियां महमूद और रशीद के जुडिशल रिमांड में 12 रोज की तौसी। लाहौर हाईकोर्ट का हसन खान न्याजी को 18 अगस्त को अदालत पेश करने का हुक्म। चेयरमैन PTI की जमानतें मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। वकला ने दरखास्त में कहा कि जेल में होने के बायस चेयरमैन PTI तमाम मुकदमात में पेश नहीं हो सकते। जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन PTI के बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक की फराहमी की ज़ामन है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। भारत की जानिब से दरिया में मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। गंडा सिख के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के।
काली घटाएं, तेज हवाएं और बारिश। इस्लामाबाद में सावन रुत के डेरे, मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं चलने के बाद इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में पानी सड़कों पर जमा हो गया। धुले धुले दरख्त और मारगला की पहाड़ियों का नज़ारा भी काबिल दीद। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से माली साल 2022-23 के गोशवारे मांग लिए। सियासी जमातों के सरबराहों को 29 अगस्त तक गोशवारे जमा करवाने की हिदायत। कहा सालाना आमदन, अखराजात, फंडिंग के जराए, असासे और वाजिबात की तफसीलात जमा करवाई जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि जड़ावाला में जो कुछ हुआ उस पर शर्मिंदा हैं। अक़लियतों से जीने का हक नहीं छीना जा सकता। मुजरिमों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। बिशप सिस्टिन शाह बोले कि तौहीन का सोच भी नहीं सकते। वाक़या इंतशार फैलाने के लिए किया गया। फ़र्द वाहिद के अमल की सज़ा पूरी आबादी को नहीं मिलनी चाहिए। कराची एयरपोर्ट पर पुलिस ने मुसाफिर खातून का गुमशुदा पर्स ढूंढ निकाला। पर्स में 40 लाख रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और कीमती दस्तावेजात मौजूद थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बैग का सुराग लगाया। इस्लामाबाद में थाना तरनौल के करीब शहरी 42 लाख रुपए से महरूम। मुल्ज़िमान रकम छीन कर फरार हो गए। पुलिस को सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश। पेशावर में आंधी के बायस 5 ग्रिड स्टेशन से बिजली की तरसील मुतासर। शाही बाग, पेशावर फोर्ट, सही चश्मा और इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन शामिल। बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। काजी अहमद में कौमी शाहराह पर मट्टी के तेल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में 48,000 लीटर मट्टी का तेल मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टैंकर कराची से फैसलाबाद जा रहा था। बिजली, गैस, पेट्रोल के बाद पानी के बिल देखकर शहरियों के होश उड़ गए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में वासा का बिल बढ़ गया। घरेलू सारिफीन के लिए बिल में 175% से ज्यादा इजाफा। कमर्शियल सारिफीन के बिल 500% तक बढ़ा दिए गए। अब केनाल में शगाफ पड़ने से कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। शगाफ को पुर करने के लिए काम जारी। मरम्मती काम मुकम्मल होने और कैनाल को फाल करने में 48 घंटे का वक्त लगेगा। हुकाम के मुताबिक पुश्ते कमजोर होने के बायस नहर में शगाफ पड़ा। मंगला डैम पानी से भर गया। मेन स्पिलवेज खोलने का फैसला। डैम से 75,000 क्यूसेक पानी दरियाए जहलुम में छोड़ा जाएगा। दरिया के किनारे और नशेबी इलाकों के लिए अलर्ट जारी। तरबेला डैम में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। डैम में पानी की आमद 2 लाख क्यूसेक से जायद। मरी में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। मौसम ठंडा ठार हो गया। कहूटा, पंजपीर समेत गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। हुकाम ने मजीद बारिशों की पेशगोई और लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पथरीले ट्रैक पर ड्राइविंग की कमाल महारत। अटक में एडवेंचर जीप रेस सज गई। मुल्क भर से 30 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। जिंदगी के कठिन मरहलों का बहादुरी से मुकाबला करती रावलपिंडी की खातून टैक्सी ड्राइवर जाहिदा काजमी खावन की वफात के बाद बच्चों की परवरिश और घर का चूल्हा जलाने के लिए 35 साल से टैक्सी चला रही हैं। खातून के लिए जाहिदा काजमी का किरदार मिसाली।